हेलो। आईएएस एग्जाम 2026 में जो दे रहे हैं विद्यार्थियों, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल ये वीडियो जो है के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आप एग्जाम किस तरह से दीजिएगा। चलिए इस संदर्भ में हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो है क्लास से आपको कहेगा कि मेरा गेस क्वेश्चन ले लीजिए, वो कहेगा मेरा गेस क्वेश्चन ले लीजिए। तो गेस क्वेश्चन लेने का होड़ में आप लोग नहीं रहिए। ये होड़ जो है बहुत जो है दिक्कत करेगा। आप जो है एक वर्ष में जो पढ़ाई किए हैं उस पढ़ाई के उपरांत जो बेस्ट क्वेश्चन है बोर्ड मॉडल 5 मार्क्स का, चाहे कितना 2 मार्क्स का, और फिर ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरा सिलेबस से पूछा जाता है। पूरा सिलेबस से पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 5 मार्क्स के जो है ऑब्जेक्ट जो है क्वेश्चन वो पूरा सिलेबस से पूछा जाता है। 2 मार्क्स से क्वेश्चन जो है पूरा क्या होता है सिलेबस से पूछा जाता है। 2 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा का पूरा सिलेबस से पूछा जाता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि जहां जहां मिल रहा है गेस क्वेश्चन जो बेचा जा रहा है उस पर आप लोग नहीं लीजिएगा। इसको जो है सुने हैं कि जहर के पुड़िया भी कहता है आजकल, कि जहर का पुड़िया ये जो है ले लीजिएगा तो आपको जो है और जो है से दिक्कत ही है। आप कैसे जो है 2-3 दिन के अंदर क्या पढ़िए। आप लाइट में जो है 6-7 क्वेश्चन जो है प्रकाश में किए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, उसमें 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। आपको बोर्ड मॉडल करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ जाएगा 5 मार्क्स का। इसी से बोर्ड मॉडल जो 2 मार्क्स का है वो 2 मार्क्स आ जाएगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स से जो है आप क्या पढ़िए, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट। लॉजिक गेट्स पूरा पढ़ लीजिए फिजिक्स में, लॉजिक गेट्स पूरा पढ़ लीजिए फिजिक्स में। इसके बाद जो है लॉजिक गेट्स के बाद जो है बाइनरी नंबर सिस्टम, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इससे जो है आपका लॉजिक गेट्स बाइनरी नंबर सिस्टम, इससे जो है आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आ रहा है। फिर है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, इससे क्वेश्चन आपको आ जाएगा। मॉड्यूलन कम्युनिकेशन सिस्टम से आ सकता है, मॉड्यूलन सूचनांक से कम्युनिकेशन सिस्टम देख लीजिएगा। फिर जो है आप जो है नेक्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस का प्रमेय, इसमें इसका अनुप्रयोग जो बताए थे 5 नंबर का अनुप्रयोग, जैसे अनंत सीधा लंबाई चालक तार से E=λ/2π एप्सिलॉन इंटू कितना होता है R होता है। ये सब क्वेश्चन किसी सीट से जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नजदीक σ/2 एप्सिलॉन ए, और इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूरा पढ़ लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आता है। समानांतर पट्टिका संधारित्र पढ़ लीजिएगा, बेलनाकार संधारित्र पढ़ लीजिएगा, है ना। किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा ये सब पढ़ लीजिएगा। 2 आवेशों के बीच स्थित है ना स्थितिज ऊर्जा का मान U का मान पढ़ लीजिएगा, Q1 × Q2/4π एप्सिलॉन इंटू R, जो आपको साल भर में कॉपी में करवा दिया गया है वो पढ़ लीजिएगा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोर्ड मॉडल क्वेश्चन और पूरा एक दो बार जो है कॉपी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ने के लिए डायरेक्ट कॉपी से क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। कुछ तो कहेगा आपको, कुछ दिमाग को डिस्टर्ब करेगा, कहेगा कि हमारा क्वेश्चन कॉपी से आ रहा है, और कॉपी से फिर नहीं आएगा, कहेगा कि हम जहर का पुड़िया तैयार किए हैं, जहर का पुड़िया तैयार खरीद लो। तो ये सब जो है बना बनाया जो है पैसा कमाने का जरिया है, और ये सब पर फोकस नहीं कीजिए, डायरेक्ट जो है कॉपी पढ़िए, कॉपी से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। कॉपी से 100% लगभग, है ना, जितना क्वेश्चन बनाना रहेगा तो सभी क्वेश्चन जो है जो बनाने के लिए है जितना, वो 100% आपको मिल जाएगा, जितना क्वेश्चन आपको बनाना है। 6 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कॉपी से मिल जाएगा। 3 क्वेश्चन बनाना रहता है 5 मार्क्स का, तो उस पर ध्यान दीजिए। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में लेंज का नियम, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण अनुमेय प्रेरण, परिनालिका से स्वप्रेरण कैसे होती है, निकाला जाता है किसी परिनालिका का, है ना, लेंज का नियम, किरचॉफ्स के नियम, फिर जो है आपका व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के नियम के साथ साथ, फिर आपका जो है संट बता दिए थे, ये हो गया आपका। फिर जो फिजिक्स में आपका जो है देखिए, करंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मॉडर्न हो गया, लाइट हो गया, ये इस तरह का टोटल पूरा सिलेबस हो जाता है। जो है विभव मापी देख लीजिएगा, अब विभव मापी द्वारा किसी 2 सेल का तुलना कैसे किया जाता है ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। साइक्लोट्रॉन देख लीजिएगा, तो ये आपको जो है से बता दिया गया है, क्लास में करवा दिया गया है अंतिम में। तो ये फिजिक्स का था आपका सिलेबस। अब केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री लिखने का मेन तरीका होता है, यदि आपको कोई गैस पेपर जो है से मिल गया है और सभी स्टूडेंट गैस पेपर से लिखिएगा, तो 5 में सभी का 3-3 मार्क्स दे के छोड़ दिया जाता है। 5 में कितना? 3 मार्क्स। तो विद्यार्थी से इस बात का उम्मीद किया जाता है कि वो जो भी कॉपी में लिख रहे हैं अपनी भाषा में लिखें। अपनी भाषा में लिखिएगा तो 5 में आपको 4.5 मार्क्स, और बहुत अच्छा रहेगा तो 5 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। और अपनी भाषा में नहीं लिखिएगा, गैस पेपर से पूरा का पूरा क्लासरूम में उतार देता है, तो 5 में 3 मार्क्स ही आपको देके छोड़ दिया जाता है। इसलिए आपसे आग्रह है, अनुरोध है, बहुत बहुत अनुरोध है कि आप अपनी भाषा में जहां तक हो सके एग्जाम दीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन कीजिए। ऑब्जेक्टिव सब इजी ही आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है। 70 में 35 क्वेश्चन बनाना रहता है, बहुत ही इजी है। आपका उतना क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। ज़्यादा जो है आप इधर ताक झाक के फेरा में नहीं रहिएगा, पहले शांत दिमाग से देखिए कि क्लास में साल भर में क्या पढ़े हैं और किस अनुसार से, किस सिलेबस से कितना ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, मॉडर्न से कितना पूछ रहा है, ऑप्टिक्स लाइट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्या कहते हैं करंट से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ये सब पर जो है ध्यान आपको जो है से देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आगे जो है आपका नेक्स्ट केमिस्ट्री में देखना है, तो केमिस्ट्री में पी ब्लॉक में 5 क्वेश्चन करवाए हैं। ये 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है से 5 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा। ये बोर्ड मॉडल है आपका पी ब्लॉक का। समुद्री घास विधि से आयोडीन का निष्कर्षण है, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण है, हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण है, अम्लराज किसे कहते हैं, संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण है ना। आपको फिर जो है डी ब्लॉक से फिर क्वेश्चन दिए थे, डी ब्लॉक में 10 ही तत्व क्यों होते हैं, डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व का उपयोग उपसंयोजन यौगिक में क्यों किया जाता है,
फिर आकृति बनाने के लिए बताए थे जेनॉन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड, ये सब का क्वेश्चन, ये सब जो है डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिलेगा। फिर ऑर्गेनिक में जितना भी 10 गो 12 गो रिएक्शन करवाया दिया गया है, उस रिएक्शन को विस्तार से पढ़ के जाइए। जैसे कोल्वे अभिक्रिया है, विलियमसन संश्लेषण है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ऊर्ज अभिक्रिया है, मार्कोनिकॉव का नियम है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन है ना, कैनिजारो अभिक्रिया है, एल्डोल्स कंडेंसेशन है। तो ये सब जो है आप पढ़ के जाइएगा, तो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, है ना, एग्जाम में मिलेगा। जो आपको करवाएंगे गए हैं कन्वर्जन था कि क्या होता है ना, वाट हैपेंस जब फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, ये सब, तो ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्ट करवाया गया है। फिर बहुलक से पढ़ लीजिएगा, किस बहुलक का एकलक क्या है। बहुलक के बाद जैव अणु में आप कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन के बारे में, और न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए के बीच जो है अंतर, वो पढ़ के जाइएगा। फिर नेक्स्ट में आपका जो है बहुलक हो गया, जैव अणु हो गया। फिर नेक्स्ट में जो है दैनिक जीवन का रसायन। दैनिक जीवन के रसायन में पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, है ना, पीड़ाहारी हो गया, प्रतिजैविक हो गया आपका, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीबायोटिक है, प्रतिरोधी, ये सब पूरा का पूरा आपको पढ़ के जो है जाना होगा, ताकि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिल रहा है। तो साइक्लिन जो है कृत्रिम मिठाई भी करता है, साइक्लिन हो गया, एलिटाइम हो गया, ये सब पढ़ के जाइएगा, परिरक्षक है ना। चलिए नेक्स्ट में जो है इसमें जो है से एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक भी देख लीजिएगा। अब जो है मेन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में ठोस अवस्था से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। बिलियन में आपको जो है 5 नंबर का जो क्वेश्चन करवाया गया है, उस क्वेश्चन को सबके करके जाइए। केमिकल काइनेटिक्स में प्रथम कोटि अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया के वेग दर, इसके प्रभावित करने वाले कारक, आर्हेनियस समीकरण, है ना, ये सब पढ़ के जाइएगा। वेग नियम, अभिक्रिया के कोटि पढ़ के जाइएगा, सारा मिलने वाला है क्वेश्चन। सरफेस केमिस्ट्री से फ्राइंडलिक अधिशोषण, समतापी भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ये सब टोटल जो है से सिलेबस में आपको दिया गया है। कैटालिस्ट, उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक, अपृष्ठ संक्रियन, अपमार्जक, ये सब के बारे में पढ़ के जाइएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्नेस्ट इक्वेशन, सेल के बनावट, है ना, फ्राइडे के वैद्युत अपघटन के संदर्भ में नियम, कोल्डहाउस के नियम, ये सब पढ़ के आप जाइएगा, क्वेश्चन देखने के मिलेगा आपको। ये सब जो है क्वेश्चन हिट है आपका, और डायरेक्टली जो है हर एक टॉपिक से जो पूछता है वो सब हो गया। सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। तो चलिए फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक के बारे में बताएं कि अभिक्रिया जितना है। नोमेनक्लेचर देख लीजिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बताए हैं आपको। जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, इससे क्वेश्चन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा इस बार। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो है ऐसे आएगा। फिर है प्रभावी परमाणु संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, यह देखने के लिए मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर इसमें आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसंयोजन संख्या, उपसंयोजन संख्या देखने के लिए मिलेगा। फिर जो है नेक्स्ट में जो है आपका वेर्नर का सिद्धांत, वेर्नर का सिद्धांत, उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, वेर्नर का सिद्धांत को लिखें। उपसंयोजन यौगिक किसे कहते हैं, वेर्नर का सिद्धांत को लिखें।
ये जो है आपको जो है क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा इस तरह का। अब सबसे ज्यादा मेन है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नामकरण, है ना, कि K4 FeCN6 है, इसका नाम क्या है, या तो आपको जो है से हिंदी में नाम दे देगा और ये लिखने के लिए कहेगा उल्टा। तो ये भी जो है आप लिख सकते हैं, इस पर है, इस पर आइसोमेरिज्म जो है पढ़ सकते हैं, इस पर हाइब्रिडाइजेशन उपसंयोजन संख्या के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। फिर जो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटालर्जी, मेटालर्जी में धात्विकी खनिज के नाम जो है, एस का नाम जो है से 30-40 को याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मिश्र धातु देख लीजिएगा। उसके बाद निस्तापन भर्जन के बीच अंतर, फिर इसमें जो देखना है आपका ऊष्मा थर्मिक विधि क्या है, फिर जो है कार्बन अवकरण विधि, एल्यूमिनोथर्मिट विधि, फिर फेन प्लवन विधि, ये देखना है। और निष्कर्षण, धातु के निष्कर्षण में, धातु के निष्कर्षण में है 5 नंबर का पूछेगा, उसमें 3 देख लेना, एल्युमिनियम, तांबा और आयरन, एल्युमिनियम, तांबा और आयरन, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये सब क्वेश्चन किसी के जहर के पुड़िया से मत लिखिए, नहीं तो जहर बन जाएगा वो आपका एग्जाम में। इसलिए जहर के पुड़िया से जो है, और जो है बोर्ड मॉडल जो खरीद लिए हैं वो सब से मत लिखिए, जो आपको क्लास में करवाया गया है उससे आप पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि जो है एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सके। मार्क्स तभी आएगा जब अपना लैंग्वेज में लिखिएगा, और गेस क्वेश्चन का लैंग्वेज में लिखिएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमको 100 में 95-97 रहे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो कान खोल के सुन लो। वो कान खोल के क्या सुनना है कि आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है, आपको गेस पेपर के लैंग्वेज में नहीं लिखना है। गेस पेपर के लैंग्वेज में लिखिएगा, एग्जाम दिक्कत होगा। बहुत सारा जो है दलाल मार्केट में बैठा हुआ है जो जहर के पुड़िया आपको बेच रहा है, ये सब जहर के पुड़िया में आप नहीं फंसिए, है ना। और डायरेक्ट कॉपी से आपका क्वेश्चन आएगा, और जो है कॉपी में आप जितना पढ़े हैं, साल भर का मेहनत किए हैं, और वो मेहनत आपको रंग लाएगा। और लिखने का तरीका है कि आप साफ साफ लिखिए, एक क्वेश्चन यहाँ और उसका आंसर एक पेज के बाद नहीं लिखिए। जिस क्वेश्चन को लिख रहे हैं वो इस तरह से कॉपी होता है, यहाँ से शुरुआत कीजिए और ये जो है से लिखते जाइए। ये आपका कॉपी है तो यहाँ से आपको लिखते जाइए कॉपी को, और ये क्वेश्चन को पूरा करके ही आप जो है से क्लियर कीजिए। फिर यहाँ से अगला पेज में फिर जो है दूसरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए, इस तरह से सीरियल रूप से लिखिए। या तीसरा क्वेश्चन को भी नहीं याद है तो लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा कर दीजिए। ये नहीं कि इस पेज में इसका आंसर और इसमें दूसरा, फिर अगला में इसका आंसर, ऐसे जो है से दिक्कत हो जाता है, और ऐसे में आपको मार्क्स जो है से नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो पढ़े हैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको जो है हिट होगा और जैसे मिलेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।